हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग पीएनएल देखने वाले हैं लास्ट मंथ का, प्लस नेक्स्ट मंथ के लिए जो बेस्ट ईटीएफ्स जो हमारा लिस्ट होता है प्रायोरिटी लिस्ट, उसको हम लोग देखने वाले हैं। और जो हम लोग 2026 में प्लान बनाए थे उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि अभी मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। बेसिकली हमारा प्लान ये था, जब तक निफ्टी हमारा ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके क्लोज नहीं करता है तब तक हम लोग वैल्यू ट्रेडिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे। मतलब मेरा ये प्लान था, और जब उसके ऊपर निकल जाता है तो मोमेंटम में ज़्यादा फोकस करेंगे। तो उसी रीज़न से हम लोग देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई से ऊपर नहीं निकल पाया, वीकली क्लोजिंग नहीं दे पाया एंड बहुत अच्छा फॉल आया। उस रीज़न से हमारे मैक्सिमम जो ट्रेड्स हैं वो वैल्यू ट्रेड्स कहीं अभी चल रहे हैं, बट बीच बीच में चाइना एंड ऑल का जो ट्रेड्स है वो मिल गया था, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत जो रिटर्न है वो बन चुका है। तो हम लोग सारी चीज़ जो है वो डिटेल में देखते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं। अभी जो हम लोग लिस्ट अभी देख रहे हैं, तो लास्ट मंथ का आपको लिस्ट याद होगा, पहले आईटी था एंड ऑल। तो अभी हमारा लिस्ट जो है वो चेंज हुआ है, एंड ये जो लिस्ट है वो फरवरी के मंथ के अकॉर्डिंग जो है वो लिस्ट बनाया गया है, जिसमें बेस्ट ईटीएफ्स फॉर फरवरी का लिस्ट है, जिसमें हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा फर्स्ट नंबर पे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरीके से। तो नंबर 1 से लेकर नंबर 10 या नंबर जो भी हो 7 तक हम लोग देख सकते हैं प्रायोरिटी लिस्ट अपना। अब इसके बाहर अगर मान लीजिए इसमें हमको ट्रेड नहीं मिलता है एज पर मोमेंटम, तो फिर हम लोग इसके बाहर देखेंगे। ठीक है, जैसे हैंगसेंग एंड ऑल भी अच्छा है, जो चाइना की ईटीएफ है फरवरी मंथ के लिए, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे। प्लस इसके अलावा जो वैल्यू ट्रेड्स है, तो वैल्यू ट्रेड्स तो आपको पता होगा कि वैल्यू ट्रेड्स में हमको प्रायोरिटी देने का कोई ज़रूरत नहीं है। वैल्यू ट्रेड्स अगर हमारा सेटिस्फाई हो चुका है पर आवर स्ट्रैटेजी, तो हम लोग उसमें कंसिडर कर लेंगे। एंड वैल्यू ट्रेड्स में बहुत सारे हमारे पास अभी जो वैल्यू ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का जो सिग्नल है वो सेटिस्फाई भी किए हैं। जैसे हमारा ये हो गया, प्लस हमारा ये हो गया। ठीक है, तो ये सारे इंडेसेस जो है वो वैल्यू ट्रेडिंग का भी सिग्नल जो है वो सेटिस्फाई किए हैं। एंड एनर्जी में तो हमको डिसेंट एक मूव भी जो है वो थोड़ा बहुत दिखना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब इसके अलावा मोमेंटम का जो लिस्ट है वो हम लोग देख लिए। अब थोड़ा सा हम लोग पीएनएल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इक्विटी में, एंड यहाँ से जनवरी 1 से लेके और 31 जनवरी तक हम लोग डायरेक्टली क्लिक करते हैं। तो ये हमारा वेरीफाइड पीएनएल में दिख रहा है कि अभी 1.1 लाख के आसपास इसमें हमारा बुक हुआ है। सेकंड अकाउंट में भी हम लोग देख लेते हैं। तो सेकंड अकाउंट में हमारा इस मंथ कोई भी बुकिंग नहीं हुआ है, जनवरी में कोई भी बुकिंग नहीं हुआ है, मतलब ज़ीरो। ठीक है, रीज़न ये है, लास्ट वीडियो में हम बताया भी आपको कि इस अकाउंट में वैल्यू ट्रेड्स जो है वो हमारे चल रहे हैं। एफएमसीजी हो गया, एंड एक और इंडेक्स था उसमें हमारा चल रहा है। तो वैल्यू ट्रेडिंग हमारा ज़्यादा चल रहा है, जिसमें अभी टारगेट हिट नहीं हुआ है, एंड स्टॉप लॉस हम लोग वैल्यू ट्रेडिंग में लेते नहीं हैं। तो इस रीज़न से इसमें अभी ट्रेड जो है वो होल्ड है। इसके वजह से इसमें कोई भी अभी एग्जिट नहीं मिला है, जिसमें हमको पीएनएल इसीलिए नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो जनवरी मंथ में इसमें कहीं भी बुक नहीं हुआ है। इस अकाउंट में जनवरी मंथ में बुक इसीलिए हुआ है क्योंकि कुछ मतलब इसमें भी मैक्सिमम ट्रेड जो है वो वैल्यू वाले ही चल रहे हैं, बट कोई कोई थोड़ा बहुत जो है वो मोमेंटम वाला हमको मिल जा रहा था। जैसे थोड़ा मेटल में मिल गया, अभी चाइना में हमको अच्छा एक मोमेंटम मिला था। ठीक है, तो लास्ट दिन क्या हुआ था ना, लास्ट दिन इस प्रॉफिट का रीज़न हम आपको बताएं। तो हुआ क्या था कि हमारा जैसे दो ईटीएफ्स है, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास जो चाइना का दो ईटीएफ्स है, एक मैटेक है और एक हैंगसेंग है। ठीक है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, जैसे मेरे पास क्या था, मैटेक था। ठीक है, मेरे पास ये वाला ईटीएफ था। तो ये हुआ क्या, जब मार्केट खुला इसका जो गैप गैप अप खुला, प्राइस वाइज या रिटर्न वाइज जो है ना वो लगभग सेम जो है वो एक, मतलब अगर हम यहाँ से यहाँ तक रिटर्न देखें दोनों का तो लगभग सेम होता है। बट उसके बीच में कभी किसी दिन ये ज़्यादा हो जाता है, कभी किसी दिन हैंगसेंग ज़्यादा हो जाता है, तो ये होते रहता है फ्लक्चुएशंस। तो हुआ क्या कि मार्केट जब ओपन हुआ तो हैंगसेंग में जो प्राइस है वो हमको गैप अप मिला। ठीक है, एंड सेम हमारा सॉरी हम हमारा मैटेक में जो गैप अप मैटेक में जो प्राइस है वो गैप अप मिला, एंड हमारा हैंगसेंग में जो प्राइस है वो गैप डाउन मिला। ठीक है, तो इस रीज़न से हम क्या किए, मेरे पास मैटेक था तो मैटेक में मेरे पास थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो है वो चल रहा था। ठीक है, मेरे पास मैटेक जो है वो पहले से था। ठीक है, इधर कहीं हमारा बाई हुआ था, एंड क्लोजिंग एक बार भी नीचे आया नहीं था एज़ पर आवर रूल। तो हमारा अभी तक इसमें जो है वो होल्ड था। तो हम क्या किए, सुबह में इसको एग्जिट कर दिए, क्योंकि दिखा हमको कि ये जो है वो गैप अप है एंड हैंगसेंग जो है वो गैप डाउन है। तो इस रीज़न से हम लोग इसमें एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज उठा सकते हैं। तो उसको एग्जिट करके एंड तुरंत ही जो हैंगसेंग है वो हम सुबह सुबह ही बाई कर लिए कल के दिन। ठीक है, अब वो एंड ऑफ द डे तक ही ऑलमोस्ट 4% का प्रॉफिट हमको निकाल के दे दिया। मतलब हमारा इधर कहीं बाई हुआ होगा एंड एंड ऑफ द डे तक 4% का हमको प्रॉफिट जो है वो हो गया। इस रीज़न से लास्ट डे का पीएनएल जो है वो यहाँ पे 57,000 दिख रहा है, जिसमें 30,000 समथिंग जो प्रॉफिट है वो हमारा हैंगसेंग का ही है। ठीक है,
तो ये आर्बिट्राज एक तरीके से हम थोड़ा-सा आप बोल सकते हैं कि इसमें हम ऐड किए हैं। इसमें हम प्ले किए थे इस रीज़न से, बट ये जस्ट हम आपको इन्फॉर्मेशन के लिए या नॉलेज के लिए बता रहे हैं। इसको आप लोग ट्राई मत कीजिएगा क्योंकि कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, ठीक है? तो आई गेस ये चीज़ आप लोग समझ गए कि हाँ, दोनों में जब जब मिसमैच होता है तो उसको हम लोग प्ले कर सकते हैं, बट वो प्ले हमारे अपोज़िट भी जा सकता है, तो ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है? तो उस रीज़न से हमारा ऑलमोस्ट कैपिटल आपको पता है 30 लाख के आसपास, तो हमारा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारा 3.75 के आसपास जो है वो इस मंथ में क्लोज हुआ है। और अभी का हम बात करें तो अभी बहुत सारे ट्रेड जो है वो होल्ड है मेरे, वो वैल्यू ट्रेडिंग वाले ही ट्रेड्स हैं, एंड उसमें अभी प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुआ है। उसमें प्रॉफिट फरवरी में अगर होता है तो वो फरवरी के पीएनएल में जो है वो दिख जाएगा हम लोगों को। एंड अभी मोमेंटम में कुछ ईटीएफ्स या कुछ सेक्टर जो है वो सिग्नल दे चुके हैं, एंड वैल्यू में जो सिग्नल्स है वो तो बहुत पहले ही बहुत सारे सेक्टर्स में आ गए थे, ठीक है? तो आप लोग थोड़ा बहुत सारे इंडिसेस का एनालिसिस कर लीजिएगा, प्लस ये जो लिस्ट हम बनाए हैं ये फरवरी का जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो आपको हम शेयर कर दिए, एंड हम लोग देखते हैं कि एज पर आवर रूल क्या हम लोग इस मंथ में जो इंडेक्स है उसको हम लोग बीट कर पाए या नहीं, ठीक है? अब किसी भी मंथ में, जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि किसी भी मंथ में या किसी भी ईयर में हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा जो परफॉर्मेंस है, सॉरी, एक अच्छा परफॉर्मेंस है या एक बुरा परफॉर्मेंस है, तो उसका एक बेंचमार्क है हमारा। उस बेंचमार्क के ऊपर हम लोग हैं तो हम लोग उसको उस पर्टिकुलर मंथ को ज़्यादा बोल देंगे, अच्छा बोल देंगे। नीचे हैं तो फिर हम लोग उसको बुरा बोल देंगे, ठीक है? तो बेंचमार्क में हमारा निफ्टी 500 जो है वो हम लोग चेक करते हैं। अब निफ्टी 500 का मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग अगर देखते हैं तो मंथली हमारा लास्ट मंथ, जैसे हम लोग को पता होगा हम लोग हर महीने ये चीज़ करते हैं, तो हर महीने हम लोग कोशिश करते हैं इसमें जो मंथली हमारा रिटर्न आया है, ठीक है, निफ्टी 500 में, इससे हमारा ऊपर आना चाहिए। इसके ऊपर है हमारा तो फिर हम लोग उसको अच्छा बोलेंगे, अदरवाइज़ हम लोग बुरा बोलेंगे, एंड उस पे फिर हमको काम करने का ज़रूरत है, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग हमारा प्लस 3.75 बना है इस मंथ में, एंड निफ्टी 500 माइनस 3.3% है। तो ये हम लोग अच्छा एक मंथ बोलेंगे। ये हम लोग एक बेस्ट मंथ से कंपेयर नहीं कर सकते कि हमारा 2025 में सबसे बेस्ट मंथ क्या था, एंड उससे हम लोग कंपेयर करें और बोले कि हम आज का जो मंथ है वो ख़राब हो गया, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते। तो हम लोग एक बेंचमार्क सेट कर रहे हैं निफ्टी 500, इसी को देख के और बोलते हैं। आप लोग मिड कैप एंड स्मॉल कैप भी देख सकते हैं, ठीक है? मिड कैप में भी स्मॉल कैप में भी अगर हम देखें तो स्मॉल कैप भी -4.7% है, एंड मिड कैप हमारा अगर देखें तो मिड कैप हमारा ऑलमोस्ट -3.39% है। तो सारे इंडिसेस को हम लोग बीट किए हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये अच्छा हमारा मंथ है। आप लोगों का कैसा मंथ रहा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड इंस्टाग्राम पे हम प्लान कर रहे हैं कि जो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, मतलब इन बिटवीन मंथ में, जैसे ये तो हो गया कि हम मंथ एंड पे सारे चीज़ आपको बता रहे हैं, विद इन वन मंथ में हम लोग जो जो ट्रेड्स एंड ये सारी चीज़ें हम लोग जो करते हैं उसको हम शेयर करने का इंस्टाग्राम पे प्लान कर रहे हैं। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे भी जो है वो जुड़ सकते हैं, एंड टेलीग्राम में जो है वो आपको हम लर्निंग जो है वो तो देते ही हैं, ठीक है? तो टेलीग्राम में भी आप लोग ऐड हो जाइएगा। अब इसमें क्या है कि जो मोमेंटम हमारा जो सिग्नल है उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस रूल पे हम सिल्वर गोल्ड को सेल किए थे, उसके बाद हम बाई नहीं किए, ठीक है? बट एज़ पर रूल बाई करना चाहिए था, बट क्या हुआ कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रेच कर गया, मतलब जो एक्सट्रीम टारगेट्स होते हैं ना वो टारगेट्स भी कंप्लीट हो गए थे, फिर भी उसके ऊपर जा ही जा रहा था, जा ही जा रहा था। बट मेरे हिसाब बट हम जो है वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं जब एक मेजर टारगेट अचीव हो जाता है तो, एंड जो लोग भी उसमें अच्छा खासा पैसा बनाए हैं वो अभी इतने फॉल आ गया कि वो मतलब उस अमाउंट का आधा आधा तो कम से कम जो है वो लेके जाएगा ही, ठीक है? तो थोड़ा सा इस चीज़ को हमको समझना होगा। जैसे अगर कोई मार्केट में स्टार्ट कर रहा है जस्ट, तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली वो इन चीज़ों पे जाता है जो चीज़ भाग रहे हैं, बट मोमेंटम में तब तक ही सबसे अच्छा है जब तक उसमें एक मेजर टारगेट अचीव नहीं होता, ठीक है? अब अगर हम मेटल का बात करें तो मेटल में क्या है, एक हमारा चार्ट वाइज अगर हम बात करें तो एक मेटल में एक चैनल जो है वो हमारा फॉलो हो रहा है, ठीक है? अब इस चैनल के अकॉर्डिंग हमको दिख रहा है कि टारगेट अचीव हो चुका है, एंड यहाँ से अगर हम फिबोनाची भी ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से भी हमको दिख रहा है कि टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। अब जैसे क्या होता है कि टारगेट अचीव हो जाने के बाद, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हमारा फिबोनाची का 1.6 लेवल जो है वो अचीव हो चुका है, ठीक है? अब 1.6 लेवल अगर ब्रेक होना है तो फिर नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट टारगेट हमारा 2.6 लेवल होगा, बट ठीक है, बट इसके ऊपर 1.6 के ऊपर एक वीकली क्लोजिंग की ज़रूरत है,
वीकली क्लोजिंग अगर नहीं आता है सक्सेसफुल, ठीक है, तो फिर हम लोग जो है वो बोल सकते हैं कि अब उसके ऊपर बैठना रिस्की होगा, एंड इसीलिए हम इसके अकॉर्डिंग, रेजिस्टेंस रूल के अकॉर्डिंग, या जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है, ठीक है, मतलब बहुत सारे रेजिस्टेंस है, टारगेट है, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, ठीक है, अब वहाँ से वो शो कर रहा है कि वीकनेस है, वीकली कैंडल एक बहुत रिजेक्शन वाला कैंडल बना रहा है, ठीक है, तो इसमें हमको समझना चाहिए कि हाँ, एज पर आवर रूल हम लोग एग्जिट कर सकते हैं, एंड वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर आ जाएगा तो फिर हम लोग बोल देंगे कि हाँ, अब ये 2.6 का टारगेट जो है वो अचीव हो सकता है, तो फिर हम वहाँ के लिए बैठ जाएंगे, ठीक है। बट अभी जिसमें टारगेट अचीव हो जा रहे हैं उसमें रिटर्न बनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, बनेगा, बट रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे सिल्वर और गोल्ड में अभी हम लोग देखें कल के दिन। तो यही है हमारा पीएनएल और जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसका जो आपको हम शेयर कर दिए। एंड अगर आप हमारे कम्युनिटी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है उस पर क्लिक करके हमारे कोर्स के बारे में सारे डिटेल जो है वो समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोग सीखते हैं, पढ़ते हैं, एंड टोटल, एंड इसमें आपको पहले वीडियोस एंड ऑल मिलते हैं, ठीक है, आपको उसको कंप्लीट करना होता है, फिर उसके बाद हमारे लाइव क्लासेस होते हैं, टोटल 25 लाइव क्लासेस होते हैं एक साल के अंदर, एंड सारी चीज़ें आप लोग जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, आप लोग कूपन यूज़ कर सकते हैं न्यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।